बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। बहुत सुंदर योग की भट्टी करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और उस भट्टी का शुभारंभ करने के लिए हमारी आदरणीय दीदी जी और भाई जी और हमारी दीदी जी राजेश्वरी दीदी जी, इन सब का हमें आशीर्वाद मिला है, सबकी ब्लेसिंग मिली है। तो ये भट्टी कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। तालियां बजाओ जरा एकदम, क्योंकि जब हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, बाबा की तो है ही है, लेकिन इन महानुभावों की भी हमें ब्लेसिंग मिली है। तो योगाभ्यास हम यहाँ करने के लिए आए हैं। वैसे तो योगाभ्यास हम हर रोज करते हैं, हर दिन सवेरे शाम करते हैं, लेकिन योग की भट्टी में विशेष दृढ़ता से जब योगाभ्यास करते हैं उसको तपस्या कहते हैं। तो वो तपस्या करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। योगाभ्यास करने के 3 उद्देश्य हैं। क्यों हम योगाभ्यास करते हैं? जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। इस दूसरा उद्देश्य है, जो 63 जन्मों का पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर है, योगाभ्यास से उन पाप कर्मों का हम विनाश करते हैं और स्वयं को उनसे फ्री करते हैं। तीसरा उद्देश्य है, परमात्मा जो प्यार के सागर है, उस प्यार के सागर से प्यार की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते हैं। तो प्यार के सागर के बच्चों को
प्यार पाने की आस या प्यास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार प्राप्त करते हैं, स्वयं को भरपूर करते हैं। ठीक है। अभी एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है। आत्मा रूपी बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है और कैसे वो चार्ज होती है, ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। तो आत्मा की बैटरी, बुद्धि रूपी तार हम परमात्मा पावर हाउस से जोड़ते हैं। उस तार के माध्यम से मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं, अर्थात संकल्प के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आती है। किसके माध्यम से? संकल्प के माध्यम से ऊर्जा आती है, संकल्प के माध्यम से ही ऊर्जा खर्च होती है। तो जब हम परमात्मा के प्रति संकल्प करते हैं, मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं, उन संकल्पों के द्वारा आत्मा में शक्तियां आती हैं और 3 संकल्पों के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा खर्च होती है। उसमें पहला संकल्प है कर्म करने के लिए संकल्प करना, जो हम अपने लिए, औरों के लिए, कारोबार के लिए जो भी संकल्प करते हैं उसको आवश्यक संकल्प, नेसेसरी थॉट्स कहते हैं। उसके द्वारा थोड़ी थोड़ी आत्मा की ऊर्जा खर्च होती है। दूसरा प्रकार है नकारात्मक संकल्प। किसी भी विकार से संबंधित, नेगेटिविटी के संबंधित जो संकल्प चलते हैं, उस संकल्पों के द्वारा आत्मा की ऊर्जा बहुत नष्ट होती है। और तीसरा है व्यर्थ संकल्प। किसी भी बात के लिए हम बार बार सोचते हैं, रिपीटेडली सोचते हैं, तो उसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं। तो उसके द्वारा एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, लीकेज होती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन करना जरूरी है, नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव में परिवर्तन का जरूरी है, और परमात्मा से, शक्तियों के सागर से जास्ती से जास्ती कनेक्शन जोड़कर शक्तियां प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई? अब कितने वर्षों से बैटरी चार्ज कर रहे हैं आप बताओ? हाँ जी, कितने वर्ष से योग का अभ्यास कर रही है? हाँ जी, 4 वर्ष से हैं। सुदाता ही 4 वर्ष से कर रही है, और 20 वर्ष से कर रही है, और 25 वर्ष से कर रही है, और 5 साल से कर रही है। इतना टाइम लगता है बैटरी को चार्ज होने के लिए? अभी जो आगे आने वाले हैं उनको तो इतना टाइम मिलेगा ही नहीं। 5 साल, 10 साल। मोबाइल की बैटरी 2 घंटे में चार्ज होती है। हाँ भाई साहब, अब ये बैटरी चार्ज होने के लिए कितना टाइम क्यों लगता है भाई? 100 रुपया कमा लिया, 100 रुपया खर्च कर लिया, बैलेंस है ही नहीं। अब बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो कांटा ऊपर कैसे जाएगा? इसलिए जो सबसे होशियार बिजनेसमैन होता है वो 3 बातें हमेशा चेक करता रहता है। कितनी मेरी अर्निंग है, कितनी मेरी कमाई है, कमाई जास्ती से जास्ती हो। दूसरी बात, कितनी मेरी स्पेंडिंग है, खर्च मेरा कितना है, खर्च कम से कम हो। और उसके बाद कितनी मेरी सेविंग है, सेविंग मेरी बहुत हो। तो बाबा ने अभी इशारा दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। ज्वाला स्वरूप
योगाभ्यास करने का चल रहा है, जिसके द्वारा हम बहुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और बहुत थोड़ी शक्तियां हमें यूज करना है ताकि शक्तियों का खजाना बढ़ता रहे और आत्मा की बैटरी तेजी से चार्ज हो। इसलिए बाबा हमारी जो निमित्त दीदियां हैं उनको ऐसी योग की भट्टी करने के लिए, आयोजन करने के लिए विशेष प्रेरणा देते हैं। और जब भी योग की भट्टी का आयोजन किया जाता है, बाबा वतन से देखते हैं। बाबा को 1000 आंखें हैं। बाबा क्या देखते हैं? कौन से स्थान की योग की भट्टी की ज्वाला कितनी प्रखर है, बाबा वतन से देखते हैं। तो आज हम नगरवासी ऐसी पावरफुल योग की भट्टी करेंगे जो बाबा का ध्यान खींचकर इस फुलवाड़ी के तरफ आ जाएं, ऐसी पावरफुल योग की भट्टी करेंगे। कबूल है भाई? शर्त कबूल है? मंजूर है? पक्की बात? ये भट्टी आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। बाबा जब भी भट्टी का आयोजन किया जाता है, विशेष हर एक बच्चे को बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या करती है? लिफ्ट का काम करती है, हमारी स्थिति के स्तर को बहुत ऊंचा उठाती है। कल भाइयों की भट्टी थी, उसमें कौन आए थे उद्घाटन के लिए? हाँ, आमदार साहब आए थे। हाँ, आमदार साहब आए थे कल। इतने सुंदर अनुभव भाइयों को हो गए कि बात मत पूछो। हर एक का चेहरा चमक रहा था, हर एक गुस्से में झूम रहा था। अब माताएं तो उससे बढ़कर होनी चाहिए भाई। माताएं तो भावनाओं वाली होती है, तो वो कल से भी बढ़िया भट्टियां माताओं की, बहनों की होगी। तालियां एक बार और अच्छी तरह से बजाओ। योग की भट्टी क्यों करते हैं? गाड़ी आपके पास बहुत अच्छी है, कार आपके पास बहुत अच्छी है, फिर भी उसको समय प्रति समय गैरेज में ले जाना, सर्विसिंग करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार और तेज हो जाए। तो इससे बाबा ने हमें पुरुषार्थ रूपी कार दी है, गाड़ी दी है। तो योग की भट्टी का आयोजन किया जाता है, उसमें बाबा जो हैं बहुत ऑयलिंग, पेट्रोलिंग, सर्विसिंग इतनी अच्छी तरह से करते हैं जो उसकी रफ्तार और तेज हो जाती है ना? भट्टी में सोने को तपाते हैं तो उसका रूप और रंग बदल जाता है। तो योग की भट्टी में बाबा हमें तपाते हैं जिससे आत्मा का रूप और रंग बदल जाता है। परिवर्तन भट्टी, भट्टी का नाम क्या है? स्व परिवर्तन भट्टी। परिवर्तन अर्थात परी जैसा वर्तन, परियां उड़ती रहती है, फरिश्ते जैसा व्यवहार, फरिश्ते जैसा वर्तन। तो ऐसा परिवर्तन हम स्वयं में अनुभव करेंगे। भट्टी के बाद आत्मा का रूप और रंग बदल जाए, उसको कहेंगे सफल योग की भट्टी करना। ठीक है भाई? योग की भट्टी करना अर्थात आत्मा में जो देह अभिमान की मिट्टी है, अलय है, उसको मेल्ट कर देना, उसको गला देना और आत्मा को चमका देना, उसको कहेंगे सफल योग की भट्टी। ईंटों की भट्टी कैसे लगाते हैं? चारों तरफ उसको बंद करते हैं, नीचे से अग्नि जलाते हैं, तो ईंटों में जो भी कचरा वगैरह होता है वो जल जाता है और ईंटें जो पक जाती है, टन टन बोलती हैं, उनको कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाते हैं। और जो कच्ची होती है, पकती नहीं है, उनको रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसी आत्माओं रूपी ईंटों को योग की अग्नि में पकाते हैं और जो बहुत अच्छी तरह से पकती हैं ईंटें, उनको बाबा कंस्ट्रक्शन के कार्य में अर्थात नई दुनिया के स्थापना के कार्य में, सेवा में लगाते हैं।
लेकिन बहुत सुंदर अनुभव करने हैं तो शर्त है। बोलो तो बताऊं। मैं गारंटी देता हूं, एक भी यहां से बाबा का बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक को बाबा गिफ्ट देंगे, सौगात देंगे स्पेशल अनुभव की। लेकिन शर्त बोलो तो बताऊं। बोलो ना। देखो, देवी देवताओं के मंदिर में आप जाएंगे तो सबसे मंदिर के गेट पर एक चिन्ह होता है, कछवे का चिन्ह होता है, कासवचा चिन्ह असते ना, कासवाचं का असते, त्याचं काय कारण है? जो देवताएं अंदर बैठे हैं उन्होंने संगम युग में जो साधना योग की उसके लिए कछुआ वृत्ति, अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाकर अंतर ध्यान में मगन हो गए थे। परमात्मा से बहुत शक्तियां उन्होंने प्राप्त की थी, इसलिए वो इतने महान देवताएं बन गए, देवियां बन गई। कछुआ वृत्ति अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति। अभी हमारी कोई भी बात होती है तो क्या होता है? कुछ हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ। कछुआ के बजाय कुछ हुआ, उसी में चलते रहते भाई। नोटबंदी का बात आ गई, सबके मन में वही, सबके मुख में वही बात, उसकी दूसरे कोई बात ही नहीं दिखाई दे। तो इसलिए हमें कछुआ वृत्ति को अपनाना है और अंतर जगत में खो जाना है और अंतर ध्यान में मगन होकर बाबा से शक्तियां प्राप्त करना है, वरना आपको कोई भी अनुभव नहीं हो सकेगा। योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं। इसलिए हमें मुख का मौन, आंखों का मौन, कान का मौन, मन का मौन, वृत्ति का मौन और मोबाइल को भी मौन। उसको भी आराम दो ना बेचारे को थोड़ा सा, आज तो मौन, उसको आराम दो, मोबाइल को भी। तो जो माया के आने के दरवाजे चारों तरफ के हैं उसको हम बंद कर देते हैं और परमात्म ध्यान में खो जाते हैं, तो बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव हमें बाबा कराते हैं। ठीक है भाई, ऐसा लगे यहाँ कि ये लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये अल्लाह लोग हैं, ये फरिश्ते हैं। बहन जी क्या बता रही थी? सबके चेहरे पर चमक दिखाई देती है। मैं एक बार क्या आबू रोड से ट्रेन में जा रहा था अहमदाबाद में, तो एक कैबिन में, एसी कैबिन कोच में बैठा था, तो बाजू में कोई नॉन बीके लोग बैठे थे। तो वो कह रहे थे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को कैसे पहचानेंगे? तो मैं कान लगा के सुन रहा था। देखो, ब्रह्मा कुमार को पहचानने की दो निशानियां हैं। पहली निशानी, उनके चेहरे पर खुशी होगी तो समझ लो 100% वो बीके हैं। आज देखो लोगों पर मुश्किल से खुशी दिखाई देती है, चिंता, किसी न किसी प्रकार की चिंता है, उजड़े हुए चेहरे हैं, शांति ढूंढ के भी नहीं मिलती, खुशी ढूंढ के भी नहीं मिलती। और दूसरी उसकी निशानी है, उनके चेहरे पर चमक होगी, ग्लो होगा पवित्रता की धारणा से, तो समझ लो वो बीके है। देखो नॉन बीके लोग इस बात को मान रहे, तालियां भी नहीं बजा रहे आप। भाई परमात्मा जो माली है, परमात्मा माली इस बगीचे को सींचने के लिए हर रोज आता है ऊपर से। वो क्या चाहता है? मेरे बगीचे का फूल कैसा हो? केवल खिला नहीं, बहुत खिला हो। माली 10 फूल भी देखेगा ना बगीचे में, उसकी नजरें ढूंढती है इससे सबसे खिला जास्ती कौन सा फूल है। तो स्लोगन लिखो, एक निकालो अपनी डायरी, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो ना, उस पर मुस्कुराहट नहीं, कोई देखना भी नहीं चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। मिला ना भाई, सत्य सुख मिला ना, सत्य ज्ञान मिल गया। सारे ज्ञान के गुह्य रहस्य बाबा ने बताए। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। ये स्लोगन लिखना सुधाताई, उसमें आपके इसमें बगीचे में।
देखो, फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड। चेहरा दर्पण है हमारे मन का। जो मन में होता है वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो मन प्रसन्न होता है तो चेहरा हमारा प्रसन्न होता है। और मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। चिंता, भय और बोझ, ये 3 चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। किसी को भी फटकने नहीं देना है। चिंतामणि बाप हमें मिल गया, चिंताओं को हरने वाला भगवान हमें मिल गया। चिंता किस बात की भाई? बोझ, सारे संसार का बोझ ढोने वाला भगवान मेरा बाप बन गया। बोझ नहीं, मुझे मदद नहीं करेगा। बाप किस काम का फिर? मदद नहीं करेगा तो बोझ भी चला गया। और सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा बैकबोन है, जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा है, उसको भय किसका भाई? तो तीनों बातें खत्म हो गई और एकदम हम प्रसन्न रहने लगे और चेहरा हमारा खिला हुआ दिखाई देता है। खुशी का अकाल पड़ रहा है आजकल, खुशी दिखाई नहीं देती है। इसलिए बाबा जो माली, जो बगीचे सींचता है, उनकी जिम्मेदारी है खुशी का दान करते रहना। कैसे करेंगे भाई खुशी का दान? नोट का दान करेंगे, जेब से किसी को निकाल के पैसा देंगे गरीब को। अब खुशी का दान कैसे करेंगे? खुशनुमा चेहरे के द्वारा खुशी का दान हमें करना है। कोई भी जाने अनजाने चलते फिरते हमारे चेहरे को देखें तो खाली हाथ नहीं जाए। ये मेरा घर है, मेरे घर के सामने दर पर कोई आता है, खाली हाथ नहीं जाए। मैं दाता का बच्चा हूँ, मास्टर दाता। इसलिए शांति के, प्रेम के, पवित्रता के, खुशी के भाव किसी न किसी को किसी न कुछ प्रकार की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। इसलिए हमारा चेहरा एकदम दिव्य गुणों से सजा हुआ होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। तो समझ लो बाबा का जो ज्ञान है उसका प्रमाण हम दे रहे हैं। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। खुशी जैसी आत्मा की खुराक कोई और है ही नहीं, और गमी जैसा रोग नहीं है। जो भी रोग होते हैं ना, शरीर के रोग, वो सारे गम के कारण होते हैं, चिंता के कारण होते हैं। इसलिए योगाभ्यास के द्वारा हमें सदा खुश रहना है। कहते रात गई बात गई। आज जो कोई बात होती है ऊंची नीचे, उसका असर कल के दिनचर्या पर नहीं होना चाहिए। वो बाबा को दे देना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करते जाना है। वास्तव में इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं कौन है? हम हैं। कमाल है, मतलब से मतलब ही हो सभी आप। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को मिलता है, उससे बढ़कर और इस संसार में ऊंचा कोई भाग्य ही नहीं है। सारा उसके पीछे फीका है। कौन सा भाग्य उनको मिलता है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों के नूर बनते हैं, परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में। लेकिन योगी आत्माओं को ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में स्वयं परमात्मा भी नूर बनकर रहता है। जैसे कोई ऐसा ये नियम है दुनिया का। तो परमात्मा के नैनों में समाये रहना सबसे ऊंचा भाग्य है। ठीक है भाई? इस संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान, चाहे किसी ने कितनी भी डिग्रियां ली हो यूनिवर्सिटी की, कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिलोसोफर हो, पंडित हो, सबसे बढ़कर बुद्धिमान इस संसार में है योगी आत्माएं। उनके पास 2 कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला होती है वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं।
कौन सी चतुराई उनके पास होती है? माया दुश्मन के राज में रहकर वो अपने मन और बुद्धि को माया दुश्मन के वार से सदा बचा कर रखते हैं। ये चालाकी, ये चतुराई उनके पास होती है। वो दुश्मन से कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। और दूसरी 8 उनके पास कौन सी होती है? तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना, हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करना। ये कला उनके पास होती है। वो अपना समय विनाशी चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, लेकिन अविनाशी खजाने जो साथ चलते हैं शरीर छोड़ने के बाद, ऐसे अविनाशी खजाने में सफल करने में ही अपना समय सफल करते हैं। ये बुद्धिमानी उनके पास होती है। ठीक है भाई। जितनी महिमा शास्त्रों में की है परमात्मा की, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों है? क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार के पालनहार हैं, वैसे योगी आत्माएं भी इस संसार के पालनहार हैं। वो परमात्मा से खजाने लेते हैं और सारी संसार की आत्माओं को शांति और शक्ति के खजाने बांटते ही रहते हैं। इसलिए वो मास्टर पालनहार कहलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, योगी सोल्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, my right hands. Yogi souls are my most cooperative children. वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा निरंतर सहयोगी बनते हैं। सुख शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन इस संसार में फैलाते ही रहते हैं। इसलिए वो मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे, निरंतर सहयोगी बच्चे हैं। संगम युग में जितने भी वरदान हमें बाबा से मिलते हैं, सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का वरदान। जिन्हों को योगी भव का वरदान मिलता है, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते। कहते हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, तो सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का वरदान। तो हम कहाँ बैठे हैं भाई? कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में। कभी सुना है ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में है? मनुष्य से देवता बनने की, जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं? तालियां भी नहीं बजा रहे। नींद जो है योग में आएगी या मुरली में आएगी? बाकी समय नींद आती नहीं है। मुरली सुनाते समय देखना कितने लोग झूले में झूलते रहते हैं। अमृत वेले योग में माया को नमस्कार करते रहते। नमस्कार माया, सैल्यूट माया, सैल्यूट माया। नमस्कार करने की आदत बहुत है ना द्वापर युग से। नमस्कार क्यों ऐसा होता है बताओ? नाश्ते के बाद, भोजन के बाद बहुत सुस्ती आती है। कारण बताओ भाई डॉक्टर, क्यों सुस्ती आती है? हाँ, क्या होता है, भोजन जब करते हैं ना, नाश्ता करते हैं बढ़िया मस्त, तो एनर्जी का फोकस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है और उसके कारण थोड़ा सा ड्राउजी लगता है। और जैसे डाइजेशन पूरा होता है तो एनर्जी का फ्लो सारे ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर में होता है, तो चुस्त रहते हैं हम। इसलिए मोस्टली भोजन के बाद में, नाश्ते के बाद में सुस्ती जरूर आती है। ठीक है ना? लेकिन सुस्ती छठा विकार है, बड़ा खोटा विकार है। 5 विकारों को जीतना सहज है, लेकिन ये छठा जो है ना बड़ा खोटा है। 5 को दोबारा बुला लेता है, आओ वापस, आओ वापस, जाओ नहीं इधर आओ, ये सुस्त राम सोया हुआ है, चांस लो। इसलिए सुस्ती है तो माया कुश्ती खेलने के लिए आएगे भाई। इसलिए सुस्त रहना है। योगी माना चुस्त और मस्त। ठीक है? ओम शांति।
बाबा के पास आने के बाद अगर आप बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति योग की बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट क्या है? किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत ऊंचाइयों को छूता है, बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करता है, उसके पीछे कुछ सीक्रेट होता है, उसकी कुछ पॉलिसी होती है। ऐसे ही वो आगे नहीं बढ़ता है कंपटीशन में। इसलिए ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं चमक रही हैं, स्थिति बनाने में सफल हो चुकी हैं, उन्हों को अगर आप प्रश्न पूछेंगे इतनी अच्छी स्थिति आपने बनाई है, उसका गुह्य राज क्या है बताइए? जवाब एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा आपको। जवाब क्या मिलेगा? बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्म अभिमानी स्थिति पर बहुत जिगरी मेहनत की है। आत्मा के अभ्यास को कूट कूट कर, घट घट कर, रट रट कर पक्का किया है। तब मैंने इतनी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान में आते हैं, पुराने 2-4 साल 4-5 साल पुराने होते हैं, तो हमें थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार आता है, ये क्या आत्मा आत्मा पहला पाठ ये नयों के लिए, मेरे लिए नहीं है। या हम सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं, दूसरों पर ध्यान बहुत देते हैं, खुद पर नहीं देते हैं, इसलिए 10 साल 20 साल चलते हैं, फिर भी लड़खड़ाते रहते हैं। हमारा सबसे मुख्य सब्जेक्ट है योग का सब्जेक्ट। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होते हैं, योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स कहलाते हैं। और मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं से यही शिकायत मिलती है, 4 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट कठिन है? हाँ जी बताओ। नाम सहज राजोग है और मठ कठिन महसूस कर रहे, शोभा नहीं देता है। तो आज हम ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसी कुछ विधियां आपको बताएंगे जिससे आपका योगाभ्यास सदा के लिए सरल हो जाएगा। ठीक है भाई, मंजूर है? तो सबसे पहली बात है, सारे ज्ञान का सार एक ही वाक्य में है। मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस ये सेंटेंस में सारा ज्ञान है। 18 अध्याय 18 जनवरी तक बाबा ने सारे बताए हैं। केवल नष्ट मोहा स्मृति लब्धा ये सार सुनाने के लिए किया है। नष्ट मोहा बन के स्वयं को आत्मा समझो और स्मृति लब्धा अर्थात बाबा की स्मृति में खो जाओ, लब्ध हो जाओ, डूब जाओ। ये सारे गीता का सार है, 18 अध्याय का सार है। तो सबसे पहले हमारे बुद्धि में बात फिट कर देनी है, आत्मा का अभ्यास जब तक मैं नहीं करूंगी तब तक इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती हूं। चाहे कितने भी साल चलो इसमें फिर, क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? क्या जरूरत पड़ी थी आपको यहां आने की? बोलो क्यों आए? हम बाबा के पास आए हैं बहुत सुंदर अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग 21 मंजिल की। कितनी मंजिल की? 21 फ्लोर की अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए यहां आए हैं। बॉम्बे में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, उसका फाउंडेशन कैसा होता है? बहुत गहरा, बहुत कंक्रीट और बहुत मजबूत होता है। होता है ना?
कोई बिल्डर जो है ना धोखे से बराबर बनाता नहीं है, वो बिल्डिंग गिर जाती है, लोग कितने मरते हैं। तो ये आत्मा का फाउंडेशन बहुत गहरा हो, बहुत पक्का हो और बहुत कंक्रीट हो, और थोड़ा सा हम इधर उधर ध्यान देते हैं, फाउंडेशन पर काम करते हैं, माया संशय का बॉम्ब उसमें रख देती है, और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है 1 सेकंड में बिल्डिंग तबाह हो जाती है। 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं लगता है। बाबा ऊपर से जब देख रहे थे हम महाराष्ट्र को, भारत में नक्शे में महाराष्ट्र को और उसमें भी अहमदनगर को, बाबा की बड़ी दृष्टि तेज है, बाबा को चमकते हुए हीरे ऐसे दिखाई दे रहे थे। अरे इस धरती पर तो बड़ी आत्मा रूपी हीरे चमक रहे हैं यहाँ। बाबा ने राजेश्वरी बहन को भेजा, दूसरे बहनों को भेजा, जाओ ये हीरे जो चमक रहे हैं ना, एक एक को मेरे पास ले आओ, मैं नई दुनिया बनाने जा रहा हूं, मुझे उनकी जरूरत है, जाओ जल्दी ले आओ सबको। भगवान की नजर तो पड़ गई, लेकिन खुद को जब देखते हैं तो भाई पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे चुना। मेरे में तो कोई विशेषता है नहीं, मैं तो गांव की एकदम सिंपल माता हूँ, भोली भाली हूँ, कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, क्यों भगवान ने चुना? शायद गलती से चुना। भगवान गलती नहीं कर सकता है। गॉड सिलेक्शन इज अ परफेक्ट सिलेक्शन। ह्यूमन सिलेक्शन मे बी परफेक्ट, मे नॉट बी परफेक्ट। वो अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी विशेषता आप में है, और वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कैसी विशेषता को सेवा में लगाना है। हमारे से अच्छी तरह से वो जानता है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने पर डाउट करते हैं, बाबा पर डाउट करते हैं, तो बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। तो माया का काम है डाउट क्रिएट करना, बाबा का काम है फेथ क्रिएट करना। दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं। डाउट माना आउट, इस सभा से निकल जाओ, बाहर आउट हो जाओ यहां से, माया आउट कर देती है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। दुनिया इधर की भी उधर हो जाए तो भी मेरे निश्चय को कोई हिला नहीं सकता है। ज्ञान में जब हम आते हैं ना, कितने लोग टॉन्टिंग करते हैं, क्या क्या बकते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। एक ही स्लोगन याद रखना है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कुत्ते भाव 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 करेंगे तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, छोड़ो चक्कर, चलो चले जाते हैं कुत्ते। समझा? तो आत्मा पर हमें पूरा विश्वास रखना है। यहां जो भी बैठे हैं ना, एक एक के पकड़ने के लिए, एक एक को यहां लाने के लिए बाबा के पास प्लान है। एक भी बच्चा यहां बिना प्लान नहीं आया है। भगवान के पास एक एक के लिए प्लान है। ऐसे ही नहीं आए हैं, कोई प्रदर्शनी कर दिया, किसी ने मैसेज दे दिया, ऐसे नहीं आए यहां। बहुत बड़ा प्लान एक एक बच्चे के लिए भगवान के पास है। यहाँ करोड़ों में सिलेक्शन होता है, हजारों में नहीं होता है। करोड़ों में सिलेक्शन हुआ है इनका, हजारों में सिलेक्शन होता है। किसी का हजारों में सिलेक्शन होता है, कॉलर करके मेरा हजारों में, बस ना हजारों में हुआ ना, हमारा तो करोड़ों में हुआ है सिलेक्शन। ठीक है ना भाई? कैसे पकड़ा बताओ? ऐसे हम उसके जाल में फंसने वाले नहीं थे। वो तो जाल बिछा के मछलियों को पकड़ता है ना, ऐसे हमको पकड़ने में ही वो जाल बिछा के रखा है बाबा ने। कैसे पकड़ा बताओ? सपेरा जो होता है ना, सपेरा जानते हैं ना महाराष्ट्र में, हाँ क्या है? गरुड़िया, गरुड़िया, गरुड़ी। सपेरा बीन बजाता है, बीन बजाता है, और जो जहरीला नाग जो है वो जंगल में घूमता है, और वो बीन बजाते सुनते सुनते उनके पास आता है, फिर उसको पकड़ता है। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था।
उसके जहरीले दांत निकाल देता है। कहते चलो घर घर चलो, डमरू बजाओ, मुझे दूध कमा के दे दो, ऐसे तुमको नहीं बुलाया मैंने। घर घर जाता है, डमरू बजाता है और अपनी कमाई करते रहता है। तो बाबा भी बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। हम उसके पंजे में ऐसे फंसने वाले नहीं थे। बाबा इतनी मधुर मुरली बजाते हैं, इतनी मधुर मुरली बजाते हैं, और हम जो है जहरीले नाग इस जंगल में घूम रहे हैं। बाबा की मुरली सुनते ही आ गए, आओ बेटा आओ 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 आओ। और पांचों जहरीले दांत जो है विकारों के, काम के, क्रोध के, लोभ के, कहता है अभी चलो घर घर डमरू बजाओ, ऐसे बैठने के लिए नहीं बुलाया तुमको, मेरा ज्ञान दो, परिचय दो भी, ऐसे बैठने के लिए यहां नहीं बुलाया मैंने। जाओ घर घर डमरू बजाओ। है ना भाई? बैठना तो क्या नहीं है ना? संगम युग में आराम हराम है। 21 जन्मों का अवार्ड बाबा देते हैं, कुछ नहीं करना है, खाना पीना, घूमना, नाचना, गाना, पिकनिक करना, और कुछ है ही नहीं। 21 जन्म, बताओ भाई, इतना बड़ा कोई अवार्ड देता है दुनिया में? थोड़े समय के लिए आपको पढ़ाई करना है, थोड़े समय के लिए मेहनत करना है, 21 जन्म, बाप रे, सबको भी सपने में भी नहीं सोच सकते आप, कितना बड़ा अवार्ड हमें बाबा देता है। इसलिए स्लोगन हमेशा रखना है, आराम हराम है संगम युग पर। सच्चा आराम किसमें है? राम। जब बुद्धि में राम आ जाता है, बैठ जाता है, वही मेरे लिए आराम है। वो खटिया तोड़ने से आराम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो आत्मा को अनुभव करने की विधि क्या है? आत्मा तो हम अनुभव करना चाहते हैं, कैसे अनुभव करें? पहले आत्मा को देखना जरूरी है। ये आंखों से हमने ये शरीर आईने में देखा है, बचपन से हजारों बार देखा है आईने में। बिना आईना भी हम अपना शरीर देख सकते हैं, मेरा चेहरा, बाल ऐसे, ऐसा है, नाक ऐसा है, सब देख सकते हैं, ये हजारों बार देखा है। तो ऐसी आत्मा को देखना है तो उसके लिए आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। और जब तक देख नहीं सकते तब तक अनुभव ही नहीं कर सकते। कैसा देखेंगे भाई? बाबा ने जन्मदिन की हमें सौगात दी है, दिव्य नेत्र की, बर्थडे की गिफ्ट। लो बच्चे, बुद्धि रूपी नेत्र की ये तुम्हारी सौगात ले लो। बाप होने के कारण एक बात बताता हूं, माया कभी भी ये दिव्य नेत्र चुरा सकता है या उसमें धूल झोंक सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना, बता रहा हूं। तो दिव्य नेत्र कौन सा है भाई, बताओ? किसी को ज्ञान देते हैं हम, ज्ञान का चक्षु है, बुद्धि रूपी नेत्र, लेकिन है कौन सा वो? यदि आंखें हैं तो जहान है, आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं। हम अंधे की औलाद, अंधे थे, ठोकरे खा रहे थे, माया ने हमारी आंख बंद कर दी थी, ठोकरे खा रहे थे, कौरव संप्रदाय के बन गए थे। बाबा को दया आ गई, ये मेरे बच्चे को अंधे बना दिया माया ने। बाबा ऊपर से आकर बाबा ने हमें तीसरा नेत्र का दान दिया, ये लो तुम्हारे गिफ्ट। इतना ही नहीं, तीसरा नेत्र का दान ही नहीं दिया, वो आंखों में क्या डालती है? काला माँ बहने क्या डालती है? क्या होता है, क्यों लगाती है? आंखों की सुंदरता भी बढ़ती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो नेत्र तो दिया, और हर रोज वो अंजन लगाने के लिए ऊपर से आता है, एक दिन भी नहीं मिस करता है। ज्ञान का अंजन लगाने के लिए हर रोज ऊपर से आता है, ताकि मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी सदा बढ़ती रहे। है ना भाई? एक दिन भी नहीं मिस करता है। तो वो नेत्र कौन सा है? नेत्र तो बोल दिया हमने, लेकिन वो कौन सा है मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है भाई, बताऊं? क्लियर बताऊं? नहीं, 2 प्रश्न पूछता हूं आपसे, ठीक है? पूछो।
पहला प्रश्न पूछता हूं, आप यहाँ कहाँ रहते हो? नगर में या नगर के आसपास आपका घर कहाँ है? घर पूछते ही आपके सामने घर की तस्वीर दिखाई देती है। दिखाई देती है? दिखाई दे रहा है घर अपना? पिक्चर दिखाई दे रहा है? बोलते ही नहीं भाई, फिर बोलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है? आप तो मुझे देख रही है, फिर भी दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखा है, देख लो। लेकिन मुझे थोड़ा सा घर के बारे में कुछ बातें बताओ। ये माता बताओ कैसा घर है? खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ। परमधाम वाला नहीं, यहाँ का पूछ रहा हूँ। परमधाम तो बाद में बताओ, बताओ जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ फटाफट। कहाँ है, क्या है घर में आपके, क्या क्या है घर के बारे में कुछ बताओ जल्दी बातें। दरवाजा उत्तर के तरफ है। कितने कमरे हैं? 2 कमरे। कौन से कमरे में सोती है? पीछे वाले में सोती है। कौन से कलर की बेडशीट है बेड पर? अभी सफेद कलर की। ठीक है, बहुत। देखो एक एक सोच सोच के मुझे बता रही। घर बड़ा अच्छा है, 2 कमरे हैं, पीछे के कमरे में सोती हूँ, मेरे बेड पर सफेद कलर की बेडशीट है, सारा सोच सोच के बता रहे थे। तो देखने की शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र है और सोचने की शक्ति मन है। बस ये अंतर आपको स्पष्ट अनुभव करना है। इसमें लोगों का कंफ्यूजन होता है, उसके कारण आत्मा की अनुभूति करना भी उनको कठिन लगता है। क्या बोला मैंने? बुद्धि रूपी नेत्र देखता है, मन सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, देखने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। 3 साल तक मेरा योग ही नहीं लगता था। किसी ने एक छोटी सी बात बता दी, आत्मा की देखने की शक्ति बुद्धि है, वो आंख का काम करती है और मन सोचने का काम करता है। उसके बाद बिल्कुल योग सहज हो गया। तो आत्मा की नेत्र कौन सी है? आत्मा की आंख कौन सी है? बुद्धि। मन और बुद्धि नहीं, सिर्फ बुद्धि। मन को उसमें बीच में नहीं डालो, अभी कंफ्यूजन नहीं करो। मन केवल सोचने वाली शक्ति है, बुद्धि देखने की शक्ति है। ठीक है, समझ में आए? अभी विधि कैसी है? एकांत में हमें बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में फोकस करना है और अनुभव करना है, मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। मैं आत्मा अजीब सितारा क्यों कहते हैं? वो सितारे तो आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन इस सितारे को देखने के लिए विशेष आंख चाहिए, विशेष यंत्र चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए। इसलिए अजीब सितारा हूं। और गजब का सितारा कैसे हूं? इतने छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वो कभी मिटता ही नहीं है, कभी घिसता ही नहीं है। इसलिए वंडरफुल स्टार है। कैसा चमकता हुआ? चमकता हुआ सितारा। स्टार हो ना भाई। बाबा ने हमें पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, सबको दी है ना। याद की यात्रा पे उसको दौड़ाना है, लेकिन जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे वो तो बताओ ना। है जी? गाड़ी चलानी आती है ना? कैसी चलाती बताओ? गाड़ी में बैठने के बाद चाबी घुमा दिया और फिर बैटरी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार नहीं समझेंगे तो गाड़ी घंटों वहीं खड़ी रहेगी भाई, बता रहा हूं सीधी बात। STAR स्टार और START स्टार्ट। स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हम कौन है? चमकते हुए स्टार है। स्टार किसको कहते हैं दुनिया में? है जी? जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं ना, उनको स्टार कहते हैं। भाई ये स्टार है, कितने सुंदरता के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है, उसके साथ में सेल्फी लेने के लिए दुनिया वाले पागल होते हैं। स्टार है ये। 3 घंटे की फिल्म के लिए उनका सिलेक्शन होता है,
कोई सिलेक्शन भी कोई भिखारी भिखारी डायरेक्टर करता है और कमाता भी 100-200 करोड़ इतना ही कमाता है। तो हम केवल स्टार नहीं है, हम कौन है? सुपरस्टार है, सुपरस्टार। हमारा सिलेक्शन कोई भिखारी भिखारी नहीं करता है, स्वयं भगवान करता है। और कितनी बड़ी फिल्में 5000 वर्षों की फिल्म के लिए सिलेक्शन करता है और कितनी प्राप्ति होती है, बेहिसाब अनाप शनाप प्रॉपर्टी हमें एक के जन्मों के बादशाही मिलती है। और संगम युग में भी कितने खजाने देते हैं, कितनी प्रॉपर्टी होती है भाई, कितनी मिलती है, हिसाब है कोई? कहते आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता, मेरे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। जो भगवान ने यहां लिखा हुआ है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसको मिटा सके। तो बाबा है सुप्रीम स्टार और हम कौन है? सुपरस्टार है, सुपरस्टार। केवल स्टार नहीं है, सुपरस्टार है, हीरो है, हीरो। इस ड्रामा के हीरो एक्टर हैं हम, आम नहीं है और एक्टर आम नहीं है, हम हीरो है। हमारे कारण ये ड्रामा बना हुआ है, इसकी वैल्यू है। बाबा ने कहा जितने भी साइंस के आविष्कार हुए हैं वो आप हीरो एक्टर के लिए हुए हैं और आपके कारण उनको फायदा मिल रहा है उन साधनों का। हमारे कारण सब कुछ है। बाबा कहते आप हीरो एक्टर इस संसार के लाइट है, आपके कारण इस संसार में रोशनी है, नहीं तो ये सारा संसार वीरान जंगल बन जाता। कितना इंपॉर्टेंस हमारा है, देखो तो सही ना, है ना? तो आत्मा के अभ्यास को बहुत पक्का करना है। जितना खुद को देखेंगे उतना ही खुदा को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर खुद को नहीं देख सकते तो खुदा को भी नहीं देख सकते, सीधी बात। अपने स्वरूप को तो देखना है ना बार बार, ये नकली स्वरूप है, ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। असली स्वरूप तो हमारा कौन सा है? चमकता हुआ सितारा। हम यहां धरती पर कैसे आए थे? कैसे आए थे? नंगे आए थे और जाएंगे कैसे? न अंगे आए थे, बिंदु ऊपर से आई थी, न अंगे आए। प्रकृति ने हमें वेलकम किया, लो ये अंग पहाड़ बजाने के लिए ये साधन ले लो, बाद में जब जाओगे तो ये वापस कर देना, मुझे ध्यान में रखना, बोलना नहीं। तो न अंगे जाते हैं, बिंदु आई थी बिंदु जाती है। तो ये अंग हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है? माया की प्रॉपर्टी है। 5 तत्व और 5 विकारों की ये देन है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे। किसी के प्रॉपर्टी को हम अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे तो काम चलेगा क्या भाई? वो डंडा लेके आएगा। तो ऐसी माया, ये प्रॉपर्टी देह का भान होते ही माया डंडा लेके आती है। ईश्वर की प्रॉपर्टी आत्मा है, आत्मा का ज्ञान ईश्वर ने दिया। आत्मा समझते ईश्वर ही आता है और काया समझते तो माया आ जाती है। अब किसको बुलाना है भाई? आपको चॉइस है। दुश्मन को पास बुलाना है या ईश्वर को पास बुलाना है? तो ईश्वर तो सुख देगा, दुश्मन तो आपकी खटिया खड़ी कर देगा, है ना कि नहीं? तो आत्मा के 7 गुण निजी गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति। ये 7 गुण आत्मा के हैं। वो आत्मा के भान में स्थित होकर एक एक गुण की बहुत अच्छी अनुभूति करना है। आत्मा के प्रकाश को बढ़ाते जाना है। जितना जितना आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा, ये प्रकाश, ये ऑरा विशाल बनता जाएगा। रशिया में एक कैमरा है, वो किरलिन थेरापी पर आधार पर काम करता है। वो कैमरा चेहरे का फोटो नहीं लेता है। किसका फोटो लेता है? आभा मंडल का लेता है, केवल आभा मंडल का फोटो लेता है। इस आत्मा का आभा मंडल कैसा है, इस आत्मा का आभा मंडल कैसा है। तो ऐसे एकांत में बैठकर हमें आत्मा के अभ्यास को, आत्मा के आभा मंडल को विशाल बनाना है। जैसी स्थिति वैसी
स्तुति। कोई भी महान व्यक्ति को हम बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, दुकान में, मकान में, क्यों बुलाते भाई? उसके पैर को कोई सोना लगा होता है क्या? फिर भी बुलाते हैं। ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि ये महान आत्मा जहां जाता है वो अपने ऑरा के द्वारा कुछ वाइब्रेशन वहां छोड़कर आता है, जिसके आधार से वो वाइब्रेशन हमें आई वेला में मदद करते हैं। इसलिए ये प्रथा आज तक भी चलती आ रही है, कोई महान विभूति को अपने घर में, दुकान में, मकान में बुलाने के। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहां जाते हैं वहां हमारा ऑरा काम करने लगता है। ठीक है? तो जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। तो ये माया के जंगल में हम हैं, यहाँ आत्मा की ज्योति जल रही है, अग्नि जल रही है, तो माया रूपी शेर हमारे पास आ ही नहीं सकती है, हमारे से दूर ही भाग जाएगी वो। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, दो बातें हैं आत्मा के अभ्यास में। आप नए नए बच्चे हो, 1 साल 2 साल के, तो आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं। मान लीजिए 10%, 100% में से 10% आत्मा पर फोकस है, 20% आत्मा पर फोकस है। इसका मतलब 80% आपको गुप्त देह का भान है। अभी इसको क्या करना है, अभ्यास करके 20 को 30, 40, 50, 80, 100 आत्मा का भान, 0 देह का भान। ये है सबसे गहन आत्मिक स्थिति का अनुभव। इस वस्त्र को भुला दो, वस्त्र को उतार दो, एकदम अपने को चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करो। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, उसका कारण यही था, जिस दिन से बाबा को ब्रह्मा आत्मा का साक्षात्कार हुआ, हजारों बार बाबा डायरी पर लिखते थे, दीवार पर लिखते थे, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। छोटा सा सत्संग बाबा के घर में था, ये मेरी बच्ची नहीं आत्मा, ये मेरी पत्नी आत्मा है, ये पति नहीं आत्मा, आत्मा आत्मा। कोई लोग मिलने के लिए आते, कहते दादा को तो कुछ सोचता ही नहीं है, सारा दिन आत्मा आत्मा ही रटता है। लेकिन उस दीवानेपन ने, उस अभ्यास ने बाबा को पहला नंबर दिलाया। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करना है, उसके पीछे पागल होना पड़ता है। कहते धून है तो धन है, धून नहीं तो धन नहीं। किसी भी बात के लिए दृढ़ता से हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। क्यों बाबा हर मुरली में इतने वर्षों से आत्मा का पाठ पक्का करा रहे? कारण बताओ। एक मुरली खाली नहीं है, 80 सालों से बार बार आत्मा समझो रटा रहे। कारण बताओ, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है बाबा? और आत्मा के सुनते सुनते एक कान पक भी गए, एक कान थक भी गए। आत्मा सुनते ही कहते हैं क्या है आत्मा, आत्मा ही बाबा रटता रहता है। बोलो ना, क्यों रट रहा है बाबा? ये 84 जन्मों का होमवर्क है, 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में कूट कूट के भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है, मिटाना है। और दूसरी तरफ 21 जन्मों के लिए आत्मा का अभ्यास नेचुरल रहे, वो अभ्यास हमें जुटाना है। कितने जन्मों का होमवर्क हो गया? 84 जन्मों का जन्म हो गया, होमवर्क हो गया। और थोड़ा समय बाकी है। संगम भी हाथ ही चला गया, पूंछ की भी पूंछ बाकी है, अभी इतना समय बाकी है। तो कितना अभ्यास करना होगा पूछो ना अपने से। एग्जामिनेशन नजदीक आती है, पढ़ाई बहुत पढ़ते होती है, स्टूडेंट को दिन क्या रात क्या वो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी पूरी लगन के साथ इस अभ्यास को करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी रेस किसमें है? योग में रेस है। और ये रेस केवल महाराष्ट्र वाइड रेस नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड रेस है। इस रेस में केवल हमें रनर नहीं बनना है, लेकिन
विनर बनना है, विनर। रनर बनने से क्या फायदा? विनर बनना है। प्राइज विनर बनेंगे तब तो मजा है ना, कि नहीं? तो अभी हम आत्मा का अभ्यास करने जा रहे हैं। इतना बाबा उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान। उसके सामने दुनिया का ज्ञान कुछ भी नहीं है, जीरो है, खोखला है। लेकिन इतना उच्च कोटि का ज्ञान बाबा देते हैं, उसका प्रमाण क्या है? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करना। पढ़ाई है थ्योरी और योग है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण। मुरली थ्योरी है, योग है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण। मुरली किस लिए बताते बाबा? निरंतर योग की स्थिति बनाने के लिए। नहीं तो हम स्वयं को खोखले अनुभव करते हैं। कितने सालों से चलते हैं, अनुभव हमारे पास नहीं ना, तो हम खुद को खोखले अनुभव करते हैं, खाली खाली सा लगता है। ठीक है, अनुभव करना चाहते हैं अभी सभी? तो सभी थोड़ा चुस्त होके बैठेंगे, कॉपी डायरी हटा दो, बाजू में बैठ दो। क्या हुआ? शुरू शुरू में कराची में ओम मंडली थी ना, एक छोटी बच्ची, क्या नाम है ये, कितने साल की है? 13 साल की, बस 13 साल की है ये। गुलजार दादी जब ओम मंडली में आई ना, जिसके तन में बाबा 9 साल की थी, केवल 9 साल की, ओम मंडली में आती। प्रकाश मणि दादी 15 साल की थी। जैसे ये दादियां बच्चियों के रूप में आती थी, ओम मंडली में बैठकर ओम की ध्वनि करती थी, जैसे ध्वनि करती थी ध्यान में चली जाती थी। 14 साल तक बाबा ने उनको इतना बहलाया, इतने अनुभव कराए, बात मत पूछो। कितने साल? 14 साल। अब हम तो भाई महाराष्ट्र वाले पीछे आ गए, पंजाब वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए, कराची वाले आ गए। हम तो कहते हैं महाराष्ट्र वाले बहुत महान संत होकर गए, भक्ति बहुत है, लेकिन सबसे पीछे हैं। सीधी बात। तो वो ओम की ध्वनि का अनुभव तो हमें नहीं मिला, लेकिन उसकी चकाचौंधी तो हम कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं ना? तो अभी हम उसकी अनुभूति करेंगे, लेकिन बहुत विधि पूर्वक करना है, ऐसे बाजा बजाना नहीं है। कैसे विधि पूर्वक करना है? यहाँ भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकता हुआ सितारा देखना है, लिटरली देखना है। और फिर वहां से ओम का संकल्प निकल रहा है, और वो वाणी के द्वारा, वाचा के द्वारा, लहरों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा बाहर आ रहा है। उससे क्या हो रहा है? हमारा तन, मन और ये वातावरण पवित्र बन रहा है। ये फायदा पहला उससे है, और दूसरा फायदा ओम का ध्वनि का अभ्यास करने से आत्मा के अभ्यास में हमारी बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता होती है। ठीक है भाई? लेकिन लोग कहते हैं आंखें बंद करते हैं तो तीसरी आंख बहुत अच्छी तरह से काम करती है, लोग बोलते हैं। हम केवल प्रयोग करते हैं, आधा मिनट आपको आंख बंद करना, केवल आधा मिनट, उसके बाद आप खोल सकते हैं। ठीक है भाई? तो सभी थोड़ा सीधा बैठो, ऐसा योग की मुद्रा में बैठो। ऐसे बूढ़े की तरह नहीं बैठना है, पेट की रीढ़ की हड्डी ऐसी न हो, सीधी हो। आधा मिनट के लिए आंखें बंद करके फिर आप खोलना, और मैं जैसे आपको ओम की ध्वनि करने के लिए बोलूंगा तो आपको हिचकना नहीं है। मैं बहन हूँ, भाई हूँ, कैसे करो? कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं है, सब यहाँ आत्माएं हैं, बिंदु बैठी हैं। तो हमें विधि पूर्वक ओम की ध्वनि करना है मेरे साथ। ठीक है भाई? ऐसे योग की मुद्रा में बैठो। मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे आपको बोलना नहीं है, करना है अनुभव। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति
जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। उस निराकार बिंदु आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। तो आत्मा बिंदु को देखते हुए सभी बोलेंगे एक साथ मिलकर, बोलो सभी बोलो चालू रखना, बंद नहीं करना, थोड़ा सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। तो आत्मा का दर्शन करते हुए सभी बोलो
ओम शांति। हमारे बीच में मेहमान दो भाई बैठे हैं। उन मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा मकान मालिक एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। पवित्र स्वरूप दिव्य सितारा हूँ। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा रूपी दिव्य सितारे से चारों ओर फैल रहा है। मेरे सिर के चारों ओर पवित्रता का सुंदर ताज भी मुझे अनुभव हो रहा है। सामने विराजमान व्यक्ति के भ्रुकुटी में भी मुझे चमकती हुई आत्मा दिखाई दे रही है। मुझे अपना दिव्य स्वरूप सामने वाले व्यक्ति का दिव्य स्वरूप दिव्य नेत्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाग्य विधाता भगवान की मैं भाग्यशाली संतान हूँ, आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा सामने विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा हम दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। कितना सुंदर अनुभव है यह। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी है, निर्विकारी है, वैसे मेरी दृष्टि भी निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रही है। इस हॉल में उपस्थित सभी चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों की रिमझिम को देखकर बाबा वतन में हर्षा रहे हैं।
बाबा वतन से सुंदर आत्माओं रूपी सितारों को देख रहे हैं और हम सभी चैतन्य सितारों पर बाबा गोल्डन पुष्पों की, स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। सचमुच इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर, इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। दिव्यता का प्रकाश मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। इतना प्यारा अनुभव है यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है, समा रहा है, समा गया है। मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल चमकते हुए सितारे के रूप में ही है।